मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, यूं ही नहीं मरना है, यूं ही नहीं मरना है। ये एक वाक्य है, ये एक विचार है और ये एक जिद भी है। खैर जो भी है, लेकिन एक बात तो है कि जिस भी इंसान के दिमाग में ये विचार या ये जिद घर कर जाती है, वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा कर जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विचार और जिद की ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले श्रेणी में वो लोग आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जीते हैं, दूसरे वो लोग जो औसत भरा जीवन जीते हैं और तीसरे वो लोग जो अमीरी और बेहतर खुशहाली भरा जीवन जीते हैं, जिन्हें हम निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें भाग्य का नाम देते हैं कि ये इसकी किस्मत है, जो जिसके भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। और ऐसी ही धारणाओं की वजह से ज़्यादातर लोग अपना पूरा जीवन गरीबी और मायूसी में गुजार देते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, ऐसे लोग मुसीबतों की सभी जंजीरों को तोड़ते हुए एक दिन ज़रूर अपने सपने को साकार करते हैं। पृथ्वी के सभी जीवों में इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। प्रकृति कहती है कि हे इंसान, ये पृथ्वी पर जो भी है वो सब कुछ तेरे लिए ही तो है, बस तुझे उसे प्राप्त करने का साधन ढूंढना है कि वो कहाँ, कब और कैसे मिल सकता है। इंसान की जो सबसे बड़ी फितरत है वो ये है कि वो पाना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसकी कीमत अदा नहीं करना चाहता। जबकि हाँ, ये भी एक सच है कि इस दुनिया में इंसान को मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि हर चीज़ की उसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी ही पड़ती है। अमीरी किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर वो शख्स अमीर बन सकता है जिसके अंदर अमीरी की चाहत होगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में रहकर ही कोई अमीर बनना चाहेगा तो वो मुश्किल होगा, बल्कि उसे मुश्किलों का सामना करना सीखना होगा। इंसान अपने शरीर और दिमाग को जैसे चाहे वैसे बना सकता है, आलसी, औसत या फिर कर्मठ। और क्या आपको पता है कि यही तीनों श्रेणियाँ ये तय करती है कि इंसान का भविष्य कैसा होगा। देखो, आलस तो इंसान को गरीबी के कुएं में धकेलता है, और औसत में ये होता है कि इंसान जिंदगी भर गोल चक्कर लगाते लगाते एक दिन दुनिया से चला जाता है। लेकिन कर्मठ लोग अपनी कर्मठता के दम पर खुद को कामयाबी के शिखर तक ले जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कर्मठ कैसे बने। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल को चोट पहुँचाए, किसी के द्वारा आपका मजाक उड़ाने पर आपको गुस्सा आ जाए, कहीं आपकी आलोचना हो और आपको उस पर शर्म आ जाए, किसी भी शख्स की शख्सियत आपको उस जैसा बनना सिखाए, या फिर कुछ पाने की चाहत आपके अंदर की इच्छा को जगाए। यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र करना चाहूँगी कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद से वो इतने सीरियस इंसान बन गए कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। कहते हैं कि तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और वो बहुत ही सुंदर महिला थी। वो अपनी पत्नी रत्नावली के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। एक समय की बात है, उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और रात के समय जब उन्हें अपनी पत्नी की याद सताने लगी, तब वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और चल दिए अपने ससुराल की ओर। रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते में होकर जब वे नदी किनारे पहुँचे, तो नदी पार करने के लिए उन्होंने नदी में तैरते हुए मुर्दे को लकड़ी समझकर उस पर बैठकर नदी को पार कर लिया। और जब ससुराल पहुँचे तो लटके हुए सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गए, क्योंकि पत्नी के वियोग में उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसकी पत्नी रत्नावली को ये सब पता चला तो उसने उसको धिक्कारा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना ही प्रेम तुम ईश्वर से कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई और इसका परिणाम ये आया कि वो सन्यासी हो गए। और इस घटना के बाद से ही वो भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हो गए कि पूछो ही मत। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है।
तुलसीदास के आस्था और समर्पण पर प्रभु श्री राम ने कृपा की और राम भक्त हनुमान को माध्यम बनाया। इसका परिणाम ये आया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली। दोस्तों, सारा खेल इस बात का है कि हमारे दिमाग में क्या है और हम क्या चाहते हैं। हम जहाँ भी चाहे पहुँच सकते हैं और जो भी चाहे कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग में इस विचार या जिद को पाल ले कि मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है, तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से ज़्यादा बेहतर करेगा और आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।